हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जब से एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है और उसमें लगातार कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ये था कि हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ और उसका ये भी रियलिटी है कि पैटर्न चेंज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो कट ऑफ 2024 में थी ना 153 यूआर कैटेगरी की, बाकी तो थी ही, इतनी हाई गई थी जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अब की बार 2025 में कट ऑफ उससे भी ज़्यादा जा सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि बार बार आपके सामने ये फैक्टर आ रहा है कि पेपर लेवल हार्ड होगा, लेकिन आप कितना हार्ड कर पाएंगे। अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेपर हार्ड का अर्थ ये है कि जो बच्चे सिलेक्टेड है ना, पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट, उन नॉर्मल बच्चों से, जो बच्चे पहले या दूसरी बार की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे लगभग 10 to 12 मार्क्स ज़्यादा लेंगे और उसकी वजह से कट ऑफ हाई जाएगी। अब की बार 14,500 समथिंग वैकेंसी है, ये आपको पता है, लेकिन इसमें एक फैक्टर काम नहीं करेगा कि कट ऑफ हाई जाने का। एक तो सिलेक्टेड कैंडिडेट, दूसरा जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ जो 2024 में, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गई थी, कि पेपर का लेवल चाहे कैसा भी हो, ठीक है, थोड़ा सा 2 से 3 मार्क्स बढ़ जाते हैं कभी, लेकिन जिस तरह बच्चों ने तैयारी की है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 0.5 से 0.2 से रहे हैं, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। इसलिए 2024 के जो सिलेक्टेड हैं वो और 2024 में जो सिलेक्ट नहीं हुए वो, इसका अर्थ ये दोनों कैंडिडेट शामिल होंगे। अगर आप दोनों को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन तब हो सकता है जब आप इन दोनों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ पाएंगे, लेकिन पीछे छोड़ने के लिए आपकी कितनी अच्छी मेहनत होगी ये आपको भी पता है। और कट ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे मैं बता रहा, 153 यूआर की थी 2024 में, अब की बार कट ऑफ उससे ऊपर जाएगी। लेकिन आपको ये भी पता है, देखिए पढ़ते का आप कहीं भी देख पाएंगे तो जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब है, वो 160 प्लस आपको क्या कहेंगे, 160 प्लस आप मार्क्स लेके आए, मतलब अपनी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना उसमें लगभग 160 प्लस, और जिससे कि बाद में जो कैंसिल होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद आपको मतलब इतना रिबेट, इतनी डिफ्रेंशिएट हो जाए, लगभग 5 से 4 नंबर की वजह से, गैप्स की वजह से आप टॉप कर पाए, मतलब उसको क्वालिफाई कर पाए। लेकिन इस 160 प्लस लेके आने के लिए आपको पता है कितनी ज़्यादा मेहनत होगी और कितने अच्छे मतलब अटेम्प्ट होंगे। 160 प्लस का अर्थ ये होगा केवल 40 नंबर आपके कैंसिल हुए हैं। अगर 40 नंबर कैंसिल हुए हैं तो इसका अर्थ है 20 क्वेश्चन मैक्सिमम है, लेकिन 20 क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि उसके नेगेटिव मार्किंग की वजह से बाद में 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, वो आपको पता है। तो इसका अर्थ ये होगा 160 के लिए आपको लगभग 80 प्लस क्वेश्चन करने होंगे, और 80 प्लस क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि काफी ज्यादा हाई लेवल। तो जो बच्चे नए कैंडिडेट हैं उनके लिए तो फिर क्या होगा, ये तो एक बिल्कुल ही कंपटीशन बहुत टफ हो गया, क्योंकि जो बच्चे पहले से ही तैयारी में हैं और जिनको पता है पेपर दिया और तुरंत लग जाते हैं, तुरंत 80 प्लस 85 प्लस, अब की बार भी देख पाए हम लगभग जिनके 75 प्लस क्वेश्चन सही थे, 75 की बजाय अगर मैं ये कहूँ 75 तो नॉर्मल ही जा रहा था, लगभग 80 172 मार्क्स भी थे, 180 मार्क्स भी थे, मतलब 200 में से केवल 10 क्वेश्चन गलत, मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन गलत, और जिसमें जीएस भी शामिल है, क्योंकि सबसे डिसाइडिंग फैक्टर तो जीएस होता है। तो इसका अर्थ मैथ में उनके सही है, रीजनिंग में उनके सही है, इंग्लिश में उनके सही है, और जो जीके है ना, जो डिसाइडिंग फैक्टर है जीएस, उसमें वो 25 में से काफी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब 18 से 20, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो। तो आपको अगर देखें, ठीक बात है कि लगभग 10 गुना, तो ये 15,000 वैकेंसी है, तो आप समझ पा रहे हैं कितना पास होंगे यहाँ पे, जबकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लगातार जुड़ते जा रहे हैं कैंडिडेट। और इसमें ये, क्योंकि ओटीआर डीवी तो बस सब बाद की बात है, क्योंकि आपको पहले पेपर देना है, और पहले पेपर तो सब देंगे, चाहे उनका डॉक्यूमेंट सही ना हो, चाहे वो अपीयरिंग में हो, चाहे कुछ भी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है
कि आप अगर 160, अगर आप यहां पे टिकना रहना चाहते हैं, सीजीएल 2025 क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 160 प्लस अपने मॉक टेस्ट में लेके चलना होगा। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन मॉक टेस्ट और जो रियल का टेस्ट है उसमें डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं जबकि रियल में उतना नहीं कर पाते, और कईयों का मॉक टेस्ट में उतना अच्छा नहीं निकल पाता जबकि रियल में। तो इसलिए लास्ट मेन ऑप्शन क्या है, आपको जो पेपर होगा 2025 का सीजीएल का, उसमें आपको ठीक अटेम्प्ट करने हैं, और वो तब कर पाएंगे जब आपका टाइम टेबल क्या हो, बिल्कुल सही हो, टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल सही हो। और इनके लिए तो कहीं ना कहीं कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। जो 2024 में हमने देखा 153, अब 2025 में वही कट ऑफ शायद 160 के आसपास, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उतना। लेकिन आप भी जानते हैं कि कट ऑफ कम नहीं जाएगी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी हो सकती है? आप क्या जानते हैं कि आपके मार्क्स लगभग 160 या 150 से 160 के बीच आ रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट्स करें। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 150 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब पूरा जोर लगाने के बाद वो 160 कैसे करें। देखिए, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा, दिक्कत आएगी, क्योंकि बच्चा 120 से 150 तक तो कर सकता है, लेकिन 150 से 160 करने के लिए उसे काफी ज्यादा मशक्कत करनी होगी, मतलब पूरा डेप्थ में पढ़ना होगा। और चाहे पेपर का, मैंने बताया ना, पेपर का लेवल कैसा हो, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे चाहे पेपर का लेवल कुछ भी हो, जो कंप्यूटर माइंडेड होंगे, जो तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। और एसएससी को ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जो एक्सपर्ट हैं। इसलिए मैथ तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, मैथ तो प्रैक्टिस डिवाइन है। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी, आप उतना ही आपका मैथ अच्छा। और मैंने ये भी बताया था कि मैथ और रीजनिंग में तो ऐसे क्वेश्चन कैंडिडेट होंगे जो लगभग 5 से 10 हज़ार के आसपास, जो 25 में से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। मैथ मतलब 100, ये जो 25-25-50 क्वेश्चन हो गए ना, मतलब लगभग आप उनके ये 100 मार्क्स मान के चलो। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और वो कैंडिडेट जो लगातार, जो नए कैंडिडेट बैठे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है कि